सबसे पहले तो मीडिया को मेरा नमस्कार। जब करीबन अभी 5 बजे के आसपास बच्चियाँ एसडीएम साहब के पास गई, उनको कोई सुनवाई नहीं करी। फिर मैं गया तो एसडीएम साहब ने बोला कि भाई सुनवाई हो जाएगी। तो मैंने उनको बोला साहब ये बच्चियाँ रो रही है, रात को एसडीएम पुलिस को एफआईआर दर्ज कराई थी, उसका क्या हुआ? तो क्या वो तो एसओ साहब यहाँ थाने के अंदर है नहीं। एसओ साहब के बिना हमारे यहाँ मुकदमा दर्ज होता नहीं। कल की रात को 1 बजे की एफआईआर नहीं हुई है। रात को 1 बजे एफआईआर की कॉपी दी थी, डॉक्टरी हुई थी, उसके बाद भी पुलिस ने एफआईआर मुकदमा दर्ज नहीं किया। फिर हमने पूछा पुलिस वालों तो हमारे साहब यहाँ नहीं है, एसओ साहब। तो हमने कहा एसडीएम साहब को बोला, मैंने साहब ऐसे थोड़े होता है कि एसओ जाने के बाद पीछे थाना खाली हो जाता है क्या? यहाँ कोई लफड़ा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? अभी आपके पास 20 पुलिस वाले खड़े हैं, तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? एसडीएम साहब ने कहा कि मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हो जाएगा मतलब मुकदमा दर्ज हो जाएगा, होगा कब? ये पूछा जब एसडीएम साहब ने मना कर दिया, मेरे को ध्यान नहीं। इतनी देरी क्यों है? ये तो वो पुलिस वाले जाने, ऊपर से कोई दबाव होगा बड़े अधिकारियों का, राजनीतिक दबाव होगा, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। बच्चियाँ रो रही है और अभी एक को हॉस्पिटल में अभी भर्ती कराया दोबारा। भूखी है बच्चियाँ, रात से खाना नहीं खाया है और भूखी बैठी है। रात को एसडीएम साहब ने कुछ बच्चियों को खाना खिलाया, होटल से लाकर खिलाया था रात को बच्चियों को, एसडीएम साहब ने खिलाया था। आज किसी ने खिलाया ना खिलाया मेरे को पता नहीं। मैं तो अभी बाहर से आया, जब वहाँ खड़ी थी लड़कियाँ तो लड़कियों को मैंने कहा भाई तुम वापस चली जाओ। बच्चियों ने कहा नहीं हम जाएंगे नहीं। बड़ी मुश्किल से 12 तक आई, फिर मैंने वापस वहाँ भेजी उन बच्चियों को, हॉस्टल में अभी होल्ड करेगी। हम सुबह कल कलेक्टर साहब से मिलने के लिए बालोतरा जाएंगे। बालोतरा बिल्कुल जाएंगे, कल बालोतरा बच्चियों को लेकर के बालोतरा जाएंगे। यदि कलेक्टर सुनाई नहीं करेगी तो हम जयपुर मंत्रालय तक चले जाएंगे बच्चियों को लेकर। बच्चियों के प्रति हमारा ऐसा है, प्रति बच्ची मेरी हो, आपकी हो, किसी की हो ना, बच्चियाँ तो बच्चियाँ ही हैं। अब 8वीं में पढ़ने वाली बच्ची कितने साल की उम्र की? 5 साल की होती है। उसको यदि हम गाली गलौज सिखाएंगे अभी से तो फिर बाद में आगे जाकर वो क्या करेगी? क्या वार्डन अभी तक चेंज नहीं हुए? वार्डन पता नहीं इन्होंने चेंज किया कि नहीं किया। मैंने ये भी बाबूलाल जी से बात की, बाबूलाल जी कहते ये हमारी जमारी है, आपकी कोई जमारी नहीं है। मैंने कहा तो इसका मतलब आप ही जमारी का मतलब ये थोड़ी होता है किसी को मार दे। जमारी तो शिक्षा विभाग की होती है, यहाँ जो प्रेसिडेंट या अधिकारी होगा उसी से बात करेंगे ना। तो उनका आदेश आ गया है, आदेश का हम कर देंगे। 1 महीने पहले भी हुआ था लफड़ा यहाँ, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, वो जांच हुई नहीं, उल्टी जांच करके भेज दी कि आपको कोचिंग में नहीं जाना, खेलना नहीं, तो खेलेगी नहीं तो उनका ग्रोथ कैसे बढ़ेगा? हॉस्टल सुरक्षा की बात करें तो क्या क्या सुरक्षा है? हॉस्टल के अंदर सुरक्षा के अंदर मात्र की लाइटें भी नहीं है, बाहर की अंदर की दीवार 3 फुट की है, अंदर कूद के कोई भी आ सकता है। वहाँ लड़के घूमते देखे मैंने खुद, हॉस्टल के अंदर बाहर घूम रहे लड़के, तो दीवार ही नहीं है, लाइट नहीं है, तो बच्चे कहाँ सुरक्षित है? रात को कोई गार्ड नहीं रहता है। बच्चियों ने मेरे को बताया रात को गार्ड नहीं रहता, 12 बजे के बाद गार्ड चला जाता है, वहाँ से कोई नहीं रहता, सुनी रहती है, बिल्कुल बंद रहता है, बाहर कोई नहीं रहता, गेट में कोई नहीं रहता रात को 12 बजे के बाद। बच्चियों ने बताया, मैं कभी नहीं गया उस हॉस्टल के अंदर। मैं रात को एसडीएम साहब के साथ गया, पहले कभी नहीं गया।